मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की भारत यात्रा। मिस्र राज्य के गणराज्य के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि 3 भारतीय दिवस प्रवास पर 24-26 जनवरी 2023 से भारत में रहे। भारत के अपनी दूसरी राजकीय यात्रा पर राष्ट्रपति सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को मध्य संपन्न द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के अंदर रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग और मजबूत करने के लिए आतंकवादी से निपटने के लिए एक सूचना खुफिया आदान प्रदान करने का निर्णय बढ़ाया है। समझौता। राष्ट्रपति सीसी के साथ भारत के यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा, संस्कृति और सूचना प्रौद्योगिकी, युवा प्रसंस्करण और संबंधित समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर किया गया। भारत के प्रचार भारती मिस्र राष्ट्रपति मीडिया प्राधिकरण के बीच समाचारों से संबंधित सामग्री और आदान प्रदान सुलभ बनाने के लिए समझौता ज्ञापन 25 जनवरी 2023 को किया गया। भारत के अंदर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी कब आए? 24 से 26 जनवरी, 2 दिन के ऊपर आए और 74वें गणतंत्र दिवस पर आए। वैश्विक जोखिम रिकॉर्ड 2023 की जानकारी जारी। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी हुई और जारी करता है इसका विश्व आर्थिक महत्व, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और संस्करण इसका 18वां, और इसको जारी करने की तिथि है 11 जनवरी 2023। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का विश्व जोखिम रिपोर्ट 2023 विश्व से अगले 2 वर्षों तक प्राकृतिक आपदाओं को चरम मौसमी घटनाओं के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है और विश्व के अंदर आर्थिक मंच पर 53वें बैठक पर जारी। इस बैठक के अंदर 16 से 20 जनवरी 2023 को दावोस, स्विट्जरलैंड में किया गया। WEF की इस वर्ष बैठक के अंदर कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले 2 सबसे गंभीर जोखिम जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल की विफलता है। इसके अंदर आगामी दशक प्राकृतिक आपदाओं एवं चरम मौसमी घटनाओं एवं जैव विविधता का नुकसान के लिए पारिस्थितिक तंत्र के पतन को जोखिम विद्यमान है। यूक्रेन और रूस युद्ध और कोविड-19 महामारी ने ऊर्जा संकट, भोजन की कमी और मुद्रास्फीति का सबसे अधिक दबाव वाले वैश्विक मुद्दों को रूप में प्रेरित किया है। रिपोर्ट को कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के अगले 2 वर्षों का सबसे गंभीर और वैश्विक जोखिम स्थान दिया गया है। भारत ने तो इसमें कौन कौन सा अपना देखा भैया, विश्व जोखिम रिपोर्ट के अंदर अपना कौन सा स्थान रहा? अपना 18वां संस्करण है और इसने विश्व जोखिम रिपोर्ट संस्करण 18वां है और इसके अंदर 11 जनवरी 2023 को निकाला। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है और इसके अंदर अगले 2 वर्षों का प्राकृतिक आपदाओं और चरम घटनाओं को तैयार किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच 53वें बैठक के अंदर जारी की और 16 से 20 जनवरी के बीच में दावोस, स्विट्जरलैंड में किया गया और इसके अंदर WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि वार्षिक बैठक करता है कोऑपरेशन के अंदर, ठीक है। और अगले दशक के अंदर दुनिया के अंदर 2 सबसे गंभीर जोखिम जलवायु परिवर्तन अनुकूल विफलता के लिए आगामी प्राकृतिक आपदाएं और चरम मौसमी घटनाएं और जैव विविधता के नुकसान के पारिस्थितिक पतन को जोखिम विद्यमान है। यूक्रेन रूस के अंदर 19 महामारी, ऊर्जा संगठन और मुद्रास्फीति के सबसे अधिक दबाव के प्रेरित किया गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के लिए 2 वर्षों के सबसे गंभीर वैश्विक जोखिम के रूप में स्थान दिया गया। भारत ने मालदीव 4 करोड़ डॉलर की सुविधा प्रदान की है। भारत ने मालदीव को खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 4 करोड़ डॉलर की रियासती ऋण सुविधा दी है और भारत ने फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसी महत्वपूर्ण के पहल पड़ोसी पहले
नीति के दायरे में जाने के लिए प्रयास के तहत सुविधा प्रदान की है और उक्त जानकारी से मालदीव यात्रा में गए भारतीय विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने 19 जनवरी को दी गई है। अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर ने शिवायानी फोकेदु के साथ सामुदायिक परियोजना और उद्घाटन किया है। सावियानी फोकेदु सामुदायिक केंद्र 45 परियोजनाओं का हिस्सा है और इसमें भारत और मालदीव सरकार की भागीदारी के तैयार करने के लिए 23 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। तो $4 करोड़ का ऋण दिया है। अपना एस जयशंकर गया है फिट इंडिया खेलो इंडिया पड़ोसी देशों के साथ में, और मालदीव और भारत के विदेश मंत्री और दौरान जयशंकर और शिवानी फोकेदु सामुदायिक परियोजना उद्घाटन और साविनी फोकेदु सामुदायिक केंद्र के अंदर 45 परियोजनाओं का हिस्सा 23 परियोजनाएं कंप्लीट। भारत ने G20 की अध्यक्षता में 11 सहभागी समूहों के साथ होगा विचार। विश्व के अंदर 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह G20 का ग्रुप अध्यक्षता का वर्तमान भारत के पास है। भारत ने 1 दिसंबर 2030 को से 30 नवंबर के दौरान G20 की अध्यक्षता में रहे। इस दौरान भारत के 60 से अधिक शहरों के अंदर 200 से अधिक आयोजित की जाएगी। इसकी अध्यक्षता में अलग अलग से संबंधित निम्न सामूहिक के साथ व्यापार और विचार आयोजन किए जाएंगे: बिजनेस 20, सिविल 20, श्रम 20, संसद 20, विज्ञान 20, SAI 20, स्टार्टअप 20, थिंक 20, अर्बन 20, वुमेन 20 और यूथ 20 ये स्टार्ट किया गया है। स्टार्टअप 20 सहभागी समूह भारत की अध्यक्षता में प्रस्तावित किया जाएगा। इस विकास के संबंधी चुनौतियों और अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए G20 के देश नेताओं के लिए कार्रवाई अनुशंसा करेगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन इसके अंदर G20 की अध्यक्षता के दौरान मेजबानी द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन 12 से 13 जनवरी 2023 को हुआ। इस सम्मेलन के अंदर आवाज़ की एकता और उद्देश्य की एकता के लिए किया गया। इस सम्मेलन के अंडर लीडर्स के सत्र प्रशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के निम्न प्रकार से घोषणाएं की हैं। ग्लोबल साउथ ऑफ एक्सीलेंस प्रधानमंत्री द्वारा ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया 13 जनवरी 2023 को। इसमें केंद्र में स्थापित विकासशील देशों के अंदर समाधानों को शोध करने के लिए किया जा रहा है। उद्देश्य आरोग्य मैत्री। इस परियोजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं को मानवीय संकट प्रभावित विकासशील देशों के अंदर चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की जाएगी। समिति के तहत वैश्विक आतंकी 16 जनवरी 2023 को सूचीबद्ध किया गया। किसी व्यक्ति किसी संगठन 1267 प्रतिबंध समिति के तहत सूचीबद्ध करने पर फैसले सर्वसम्मति किए जाएंगे। भारत और अमेरिका में ही मक्की को घरेलू कानूनों के तहत आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध कर चुके हैं। चीन ने लॉन्च किया एशिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन। चीन ने SRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया और एशिया की पहली विश्व की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन है। इससे पहले जर्मनी 14 हाइड्रोजन ट्रेनों को बेड़ा अगस्त 2022 में लॉन्च किया था। चीन की हाइड्रोजन ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है और एक बार गैस भराने के बाद में 1600 किलोमीटर तक चल सकती है। इस ट्रेन के चीन की सरकारी कंपनियों ने मोनोलिथ और CRRC और चेंदुंग रेल ट्रांजिट ने मिलकर किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन पर तेज़ी से काम हो रहा है और पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2023 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी।
अब ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक से 2023 डिफेंस स्टेटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर विश्व देशों के सैन्य ताकतों की तुलनाओं में अध्ययन आधार पर सबसे ताकतवर देशों के अंदर देशों की सूची में जनवरी 2023 में जारी की गई। थिंक टैंक द्वारा 2006 से जारी किए जाने वाली 2023 के सूचकांक के अंदर 145 आधुनिक देश शक्तियों से संबंधित डेटा फैक्टर की आधार पर एक विश्लेषण प्रदान किया गया है। ग्लोबल फॉर फायर पावर सूचकांक 2023 शीर्षक जारी है कि सूचकांक के अंदर शीर्षक देशों के विपरीत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु तुर्की मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों के अंदर ताकतवर देशों ने बनकर उभरा है। तुर्की विश्व रैंकिंग के अंदर 2 पायदान छलांग लगाते हुए 11वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले पे अमेरिका, दूसरे चीन, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन, 10वें पे इटली और 11वें पे तुर्की है। 6 दशक में चीन की जनसंख्या पहली बार गिरावट, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन के अंदर गिरावट देखी है और चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो 27 जनवरी 2023 से जारी आंकड़ों के अनुसार आदमी 6 देश को सबसे पहली बार 2022 में घट गई और इस देश में जनसंख्या 2021 की तुलना 2022 तक 8,50,000 कम हो गई है। 1,000 करोड़ लोगों की मौत के मुकाबले 95.6% लोगों के जन्म के साथ में आबादी 2023 में 1.411.75 अरब हो गई है और 2023 के अंदर 1.41260 अरब हो जाएगी। और नेशनल ब्यूरो रजिस्ट्रेशन के मुताबिक चीन में इस साल 2023 के अंदर 7.52 हज़ार लोगों पर और 7.25 बच्चे थी और जो वर्ष 2022 के अंदर घटकर 6.67% रह गया है। अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान महकमी की आतंकवादी घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूपीएससी के बदले रहमान मलिक की अपनी ISIS दासाएं अल-कायदा प्रतिबंध किया गया है। समिति के अंदर वैश्विक आतंकी 16 जनवरी 2023 को सूचीबद्ध किया गया। तो अपन ने देखा सबसे पहले वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ देखा, शिखर सम्मेलन, इसके अंदर आरोग्य मैत्री परियोजना तहत इसके अंदर प्राकृतिक आपदाओं से किया जाएगा। 6 दशक तक चीन की जनसंख्या पहली बार गिरावट देखा गया है और अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है और ये बिलोंग करता है वैश्विक आतंकवादी सूची के अंदर और इसका नाम अल-कायदा प्रतिबंध किया गया है और ISSFSL इसके अंदर होगा। चीन ने लॉन्च किया है एशिया का पहली हाइड्रोजन ट्रेन, इंडिया के अंदर भी काम चल रहा है। 160 किलोमीटर चल सकता है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 600 किलोमीटर चल सकता है एक बार बनाए पौधे। ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसके अंदर डिफेंस स्टेटिव वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स निकालती है तुलना के अनुसार देश के 2023 के अंदर 2006 में किए जाने वाले 2023 के सूचकांक 145 आधुनिक सैन्य शक्तियों के संबंधित 8 फैक्टर के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अंदर GEF के शीर्षक के सूचकांक शीर्षक देशों के विशेष परिवर्तन नहीं किया, किंतु तुर्की में मध्य प्रदेश के अंदर अफ्रीका ताकतवर देश में उभरा है। तुर्की वैश्विक रैंकिंग के बाद पायदान छलांग लगाते हुए 11वें स्थान पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के ऋण का पुनर्गठन करने के भारत के आश्वासन की पुष्टि दी है? श्रीलंका को। जेसिंडा अर्डर्न ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद को त्यागपत्र देने के सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने किस देश के नेता को 41वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? क्रिस हिपकिंस को। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तरी कोरिया के मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत किसे नियुक्त किया गया है? जली टर्नर को। माली के बाद पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने सैनिक सरकार फ्रांसीसी सैनिकों के 1 महीने के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है, जनवरी 2023 तक। बुर्किना फासो। सोने की अवैध खनन के लिए कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों की मौत के कारण किस देश में सरकार के अंदर यानोमामी क्षेत्र चिकित्सा आपदा स्थिति की घोषणा की है? ब्राज़ील ने। मोगादिशु किस देश की राजधानी है जहां अल-कायदा से जुड़े आतंकी गुट अल शबाब द्वारा 22 जनवरी 2023 को बम विस्फोट किया गया है और लोगों की मौत हो गई है? सोमालिया में। किस संस्थान द्वारा काठमांडू नेपाल के अंदर प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 में आयोजित किया गया है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आई एंड कल्चरल हेरिटेज इनटेक हो जाएगा। यूनेस्को के अंदर 24 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसे समर्पित किया? अफगान बालिकाओं और सेवाओं को नहीं, अब महिलाओं को, अफगान बालिकाओं और महिलाओं को। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 18 जनवरी 2023 को अपने मंत्रिमंडल 15 मंत्रियों के साथ विस्तार में मंत्रिमंडल की संख्या कितनी हो गई है? तो 23 हो गई है। भारत ने मालदीव के सामुदायिक विकास परियोजना के कितनी राशि की घोषणा की है? 10 करोड़ मालदीव रुपया। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को के वह प्रमुख जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किया है वो अब्दुल रहमान मक्की। किस देश ने दुनिया के पहला फोटोनिक आधारित 2 शीर्ष क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के व्यवसाय के लिए एक संघीय निवेश घोषणा की है? वो है कनाडा ने। 2 दक्षिणी अफ्रीकी देशों के में साझा मुद्रा का प्रचलन की ओर बना रहे हैं? अर्जेंटीना और ब्राज़ील। मक्का में ग्रैंड मस्जिद रोड द्वारा सबसे लंबी 75 मीटर और सुलेख पेंटिंग भर्ती कैलीग्राफी किसके द्वारा बनाई गई? अमल फेलम्बन द्वारा। नेपाल, भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पे गंगा के किस नदी का एक विशाल बांध बनाया जा रहा है? माबजा जंगबो नदी के ऊपर। भारत और ब्रिटेन की स्कीम 28 जनवरी 2023 को लॉन्च की गई और इसके तहत 18 से 30 वर्ष तक की 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिक ब्रिटेन के 2 वर्ष तक रह सकेंगे, काम कर सकेंगे। यूके इंडिया यूथ प्रोफेशनल स्कीम है ये। भारत ने किस देश कोरियाई देश का पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने के घोषणा जनवरी 2023 में की है और 5 बीमारियां डिप्थीरिया, पुटुसिस, टेनेसिस और हेपेटाइटिस बी और हिब से सुरक्षा प्रदान करता है। पासपोर्ट मुक्त सेशन 1 जनवरी 2023 को शामिल ब्यूरो ऑफ अपनी मुद्रा के अपनाकर कौन सा देश यूनेस्को का 20वां सदस्य के रूप में चुना गया है? क्रोएशिया चुना गया है। अमेरिका में मधुमक्खियों के रोग के लिए बनाए गए विश्व के टीके उपयोग को मंजूरी दी है अमेरिका फाउल ब्रूड ने। भारत और फ्रांस के सामरिक वार्ता के लिए 5 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया 36वां भारतीय उच्च योग के श्रीलंका ने किस विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञान किया है?
ने समझौता ज्ञापन किया। 11 जनवरी 2023 को हस्ताक्षर है इसके सुब्रागमुआ विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सरकार ने भारतीय भाषा के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होने की तैयारी की है, वो पंजाबी ने। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठित फैसिलिटीज़ के खिलाफ हमले के निषेध संधि कब लागू हुई है? इसके तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और कैदियों की सूची के अंदर आदान प्रदान किया जाएगा। 1 जनवरी 2023 को किया जाएगा, 27 जनवरी 1991 में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष श्रीलंका के अंदर निकाला है। जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के, इसके अंदर क्रिस हैपकिंस। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लूजी टर्नर को उत्तरी कोरिया के मानव अधिकारों का दूत बनाया। माली के बाद पश्चिमी अफ्रीकी देश सैनिक सरकार फ्रांसीसी सैनिकों के अंदर 1 महीने के भीतर बुर्किना फासो और सोने की अवैध खनन के कुपोषित जनित पारिस्थितिक बीमारियों के अंदर मौत के कारण किस देश के सरकार की यानोमामी क्षेत्र चिकित्सा आपदा की है? ब्राज़ील के अंदर मोकादिशु की किसकी राजधानी है? सोमालिया। और उसके बाद में संस्थान द्वारा काठमांडू नेपाल प्राकृतिक सांस्कृतिक इंडियन नेशनल ट्रस्ट आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ठीक है। यूनेस्को 24 जनवरी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक अफगान बालिकाओं और महिलाओं को। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल द्वारा 18 जनवरी 2023 को 15 मंत्रियों से बढ़ाकर 23 कर दिया है। मालदीव और समुदाय के अंदर कितनी राशि देने की है? 10 करोड़ रुपए की। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तोयबा को अब्दुल रहमान मक्की। और किस देश के अंदर फोटोजेनिक आधारित 2 सहिष्णुता क्वांटम कंप्यूटर? कनाडा के अंदर। 2 दक्षिणी अमेरिका साझा मुद्रा करने के लिए अर्जेंटीना और ब्राज़ील। मक्का के ग्रैंड रोड दुनिया की सबसे लंबी 75 मीटर सबसे लंबी और कोरियोग्राफिक किसके द्वारा बनाई गई? नेपाल और भारत चीन ट्रांजिशन पर चीन द्वारा किया गया है। तो माबजा जांगबो देश। भारत और ब्रिटेन के बीच में स्कीम 28 फरवरी 2023 को की है, इसके अंदर आया जा सकेगा। यूके इंडिया यूथ प्रोफेशनल स्कीम। भारत के कैरिबियाई देशों के साथ पेंटाविलियन 12,500 खुराक भेजी है, इसके अंदर क्यूबा के अंदर डिप्थीरिया के लिए। पासपोर्ट मुक्त शेंगन जनवरी 2023 के अंदर मुद्रा के लिए क्रोएशिया। अमेरिका और मधुमक्खियों के किस रोग से बचाने के लिए विश्व पर टीके की मंजूरी दी है? अमेरिका फाउंड ब्रूड। भारत और फ्रांसीसी सामरिक वार्ता के अंदर 5 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ 36वां भारत उच्चायोग श्रीलंका विश्व हिंदी पीठ स्थापित का समझौता किया है सुब्रमण्यम विश्वविद्यालय के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय सरकार द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम पंजाबी में। भारतीय परमाणु प्रतिष्ठान फैसिलिटीज के लिए निषेध संधि के तहत 27 जनवरी 1991 के अंदर।